5 दिन में कुरान खत्म हो गया। सादतगंज में एक मस्जिद में 5 दिन में कुरान खत्म हो गया। और जो 5 बारे कराते हैं और 6 दिन में तरावी खत्म करते हैं, 7वें दिन ईशा नहीं पहुंचते हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जो लोग इस तरह से ये खेल कर रहे हैं, इस तरह से विधान कर रहे हैं, इसको मैं विधान इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं 6 दिन की तरावी कहीं से नहीं है। और आज ये देखिए, कहीं से लोग कहते हैं कि 3 दिन में खत्म करना है, 1 दिन में कुरान खत्म करना है, 3 दिन में खत्म करना है। आज ये समझिए, ये खिलवाड़ है, ये मजहब का खिलवाड़ है, ये बिदअत है, और बिदअत जो है इस्लाम में जायज नहीं है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपको कहीं से कोई आवाज नहीं दी है 6 दिन में तरावी खत्म होता है। मैं बारहा आपसे बता रहा हूँ, हम दफा पिछले साल भी बता रहा हूँ, उससे पहले भी बताया था कि जो है पूरे महीने आपको तरावी सुनना है, एक कुरान को कम अज कम सुनना है, और पूरे रोजे रखना है। अभी खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, ये फर्ज है, फरीदा है, इसको अदा ही करना है। आका से अगर मोहब्बत है, अगर आका को आप कहते हैं तो उनके सुनने पे अमल करना होगा, किसी कहने सुनने पे अमल नहीं करना होगा। और दूसरी बात एक ध्यान में आ गई है कि जो हमारी ताकत आते हैं 21, 23, 25, 27 और खासकर 29, तो इन रातों में कौन सी जगह रात है, जगह कदर है, तो ये तो जब हमको मिल जाएगी तो पता चलेगा कि उसके जो मामला होते हैं उससे पता चलेगा। मगर अफसोस ये कि अगर हर दफा 29 की जगह कदर हो और सवाब मिल रहा हो तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है सवाब। पूछे कहते, क्योंकि उस दिन हम लोग मार्केट में रहते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं, हर चीज खरीद रहे हैं, तो उस दिन आपको सवाब नहीं, उसका सवाब आप मार्केट जा रहे हैं, वहां पे आप जाकर सामान खरीद रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और सिग्नेचर खा रहे हैं और मालूमा के साथ नारी बच्चा खा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, कटोर बचाए हुए हैं, और लग रहा है कि आपके उसी दिन रात से आपको मालूम है कि आपको शैतान खुला नहीं है, पर हमने समझता हूँ उनके खिलाफ शैतान हम लोग खुद खोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये ताक आते हैं, जिसको खरीदारी करना है वो 28 को कर ले, उससे पहले कर ले, जो भी खरीदारी करना है। कोई फर्क नहीं है कि 29 की रात में रात जगह करके रात भर जाग के खरीदारी करके और सूरज जब उठा रहा है तो बजे की नमाज भी थोड़ा हो जाए। और उसके बाद वालदा से कह दिया, बीवी से कह दिया मुझे उठा देना, मुझे 9 बजे नमाज में जाना समझे। बीवी ने अगर उठाया जरा सा आप खुद नहीं उठे तो गुस्सा किस पे रहता है, माँ मेरे बीवी आप तो उठाया नहीं। तो कहने का मकसद आपको खुद उठना है, अलार्म लगा के उठिए, चाहे जैसे उठिए। तो ये सब बातें हैं और आपको हर तरह से मजहब के मामला को समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना होगा, तभी हमको हर तरह के आंदोलन के तरीकेकार पे चल पाएंगे हम, और तभी हमको जन्नत की हवा लगेगी, वरना बहुत मसाले बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत मोहतरम, अभी जो मुस्लिम छात्र लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मददुल्लाह अली ने जो अपील की है वो अभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। अपील ये की थी कि ताली पट्टी बांध के, जिस तरह मैं बांधा हुआ हूँ जिस तरह से, ये ताली पट्टी बांध के लगा था कि आप लोग जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करें। तो लोगों को पता नहीं चला है, मगर मैं अब अपील कर रहा हूँ आपसे कि ईद में आप काली पट्टी पहन के आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और अगर काली पट्टी न मिल पाए, जैसे अगर काला रुमाल हो जिस तरह हम पहने हुए, रुमाल डाल के आइएगा इसमें। और खुशी के आप ये समझिए, खुशी जब हो, एक जगह गम हो तो पहले गम में लोग जाते हैं, गम की बात है और एहतजाज की बात है, बात मजहब की है, बात कुरान की है, बात शरीयत की है, बात आका मुसल्लम के का मामला है। इसलिए हमको ये जो ईद है हम खुशी तो मनाएंगे, मगर खुशी जो होगी वो हमारी जाहिर नहीं होना चाहिए, इसलिए जाहिर न हो, क्योंकि आप बताइए कि ये हालात चल रहे हैं, और अगर हम एहतजाज न करें, और आपको बता दूं मैं, आप लोगों को ईद में बहुत ही सुकून के साथ पट्टी बांध के रुमाल पहन के डाला आपको नमाज अदा करना है, और न कोई नारा लगाना है, न कोई अफवाह को फैलाना, उसको सुनना है, न समझना है, और हर तरह से आपको अपने घरों से सुकून से निकलना है, अपने घरों को वापस जाना है,